हेलो बच्चों। यहां दिया है अ यूनिफॉर्म डिस्क इज रोटेटिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इन वर्टिकल प्लेन अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मतलब आपके पास समझो एक डिस्क है, उसको सेंटर से हमने कोई भी एक होल करके एक एक्सिस बना दिया और उसको हम लोग उसके अबाउट घुमा रहे हैं, और वो जो रॉड या हम कोई भी चीज लगा रहे हैं उसके अंदर वो हॉरिजॉन्टल है। क्लियर? अ पीस ऑफ डिस्क फ्रॉम इट्स रिम इज detached itself from the disk at the instant when it is on the same horizontal with the center of the disk and moving upward. Then about the fixed axis the angular speed। तो देखो समझो बात को। जैसे यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम आपके लिए बना देता हूँ डिस्क का, कि इस तरह से कोई भी डिस्क थी जो कि सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही थी। ये एक्सिस है, मतलब ये वर्टिकल प्लेन में है बराबर। चाहोगे तो ग्रेविटी हम यहाँ बना देते हैं, नीचे लग रही है, और मान लिया ये क्लॉकवाइज घूम रही थी ऐसे। और यहां कहीं से अगर कोई भी एक पीस डिस्क का एक छोटा सा पार्ट अगर डी अटैच्ड होता है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी ऊपर। क्लियर? तो अगर हम पहले एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं इसका तो ये मिलता आई ओमेगा। अच्छा, बाद में लिखते हैं तो हम लोग यहां से लिख देते आई डैश ओमेगा डैश प्लस एम वी। इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कुछ भी एम वी ले लेते हैं, इसका कुछ भी मास हमने एम ले लिया, तो एम वी आर एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? तो अब अच्छा ध्यान से सुनना, ये जो हम लोगों के पास आई डिस्क था, इसको हम लोग लिख सकते थे रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस हम इसको लिख सकते थे एम आर स्क्वायर, क्योंकि ये पार्टिकल जो था ये इसमें से अलग हो गया था, तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश जो हम लोगों के पास आता वो आ जाता आई माइनस एम आर स्क्वायर। क्लियर? अब चलिए वापस आते हैं। अब यहां से हम लोग आई डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आई माइनस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश प्लस एम वी आर। अब सुनना इधर, तो जो v इंटू आर होगा ये आपके पास पुरानी वाली एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होगा। क्यों? जस्ट बिफोर डी अटैच हुआ है, तो जैसे ही ये डी अटैच हुआ होगा इसकी वेलोसिटी आ जाएगी v बराबर आर ओमेगा। क्लियर? तो अब अगर हम इन सारी वैल्यूज को पुट कर दें तो हम लोग यहां से पाएंगे कि जो ओमेगा और ओमेगा डैश आपस में क्या आ गए, इक्वल, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड वाले सारे टर्म्स क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है आपको ये? क्लियर? क्या मैं आपको यहां पे करके दिखा दूं? तो चलिए यहां से हम लोग लिख लेते हैं आई ओमेगा, यहां से आ जाएगा ये आई ओमेगा डैश माइनस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश प्लस एम वी। अच्छा, इस v की जगह हम लोग लिख देंगे, समझिएगा, v बराबर आर ओमेगा लिख सकते थे। क्या क्लियर बेटा? तो जो नई वाली वेलोसिटी हम लोगों के पास आई थी, नया वाला जो ओमेगा था आर डैश, ये लिख दिया। तो क्या दिख रहा है यहां से, ये एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश था और ये वाला भी एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश में लिख दे रहा हूं। देखिए आई ओमेगा डैश माइनस एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश। क्लियर है? ये आ गया आई इंटू ओमेगा। तो दिख रहा है दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा, मतलब डिस्क की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। हम इसको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आया, जो भी था वो सिस्टम में ही इंटरनल फोर्सेस थे। ठीक है? रिमेनिंग डिस्क अगले में लिखा है रिमेनिंग डिस्क डिक्रीजेस, रिमेनिंग डिस्क इंक्रीजेस, गलत हो गया। ब्रोकन पीस डिक्रीजेस इनिशियली एंड देन इंक्रीजेस। ठीक है? ब्रोकन पीस की वेलोसिटी जो वी ओमेगा जो हम लोग लिखेंगे, ये हम लोग लिखेंगे उसका जिस टाइम पे कोई भी वेलोसिटी है v डिवाइडेड बाई आर। तो हमको दिख रहा है अंडर ग्रेविटी ऊपर जाएगा तो v कम होता जाएगा, तो ओमेगा कम होगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा ओमेगा जीरो हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये नीचे निकल जाएगा, और जैसे नीचे जाएगा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो फिर इसका v बढ़ना चालू होगा तो ओमेगा बढ़ने लग जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से ब्रोकन पीस का ओमेगा पहले कम होगा बाद में बढ़ेगा, तो यहाँ पे हमको फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट दिखता है। सो इसका फर्स्ट एंड फोर्थ आंसर आर करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।